हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इस नोटिस के आने के बाद से आईटीआई वालों में बहुत बड़ा खौफ हो गया है। यानी कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव है, जिसकी वजह से आईटीआई यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। और इसकी वजह से कुछ लोगों को फायदा तो कुछ लोगों को नुकसान है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आईटीआई अगर कोई बच्चा करता है तो उसके पीछे 2 साल बर्बाद होते हैं। यानी कि 2 साल बर्बाद होते हैं और उसके कुछ पैसे बर्बाद होते हैं। यानी कि 2 साल और उसके बाद से उसको पैसे बर्बाद होते हैं। और जिसके वजह से यानी कि सोचता है कि चलो रेलवे में अच्छी पोस्ट पे लग जाएंगे, मतलब नहीं, अगर अच्छी पोस्ट पे लगेंगे तो यहाँ पर कम से कम ग्रुप डी में लग जाएंगे और यहाँ पर लाइफ जो है, लाइफ की नैया पार हो जाएगी। यही सोच करके हर एक बच्चा वह सोचता है और फिर वह आईटीआई करता है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है वह पलटी मारा है। यानी कि आप कह सकते हैं सरकार की तरफ से बहुत बड़ी पलटी दी गई है इसका नोटिफिकेशन आने के पहले। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं 23 जनवरी से इसका फॉर्म चालू होने वाला है भरने के लिए। तो उसके जस्ट पहले ही आप कह सकते हैं कि आज दिनांक 2 जनवरी को यह नोटिस जारी हुई है, जिसमें आईटीआई वालों के लिए आईटीआई यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। यानी कि इस भर्ती के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे आईटीआई और एनएससी, यानी कि एनएससी उसके अलावा आपका 10वीं कर दिया गया है। यानी कि आप किसी भी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो बच्चा 10वीं किया हुआ है, 10वीं करने के बाद से यानी कि डायरेक्ट वह एलिजिबल है इसके लिए। और कुछ बच्चे ये हैं कि जो सोचते हैं कि चलो हम आईटीआई कर लेते हैं तो हमें कुछ छूट मिल जाएगा और नौकरी लेना थोड़ा आसान होगा और हमें नौकरी जल्दी मिल जाएगी। यही सोच करके वह बच्चा 2 साल मेहनत करता है और 2 साल जो है आईटीआई करने में निकालता है। उसके बाद यहाँ पर यह दिन देखना पड़ता है कि यहाँ पर आईटीआई जो है वही हटा दिया जा रहा है, यानी कि समाप्त कर दिया जा रहा है। तो यह अपने आप में यानी कि आईटीआई जो किए हुए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा दुखद सूचना है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और 10वीं वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो देखते हैं सबसे पहले वह नोटिफिकेशन, उसके बाद देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही है नोटिफिकेशन, जिसमें यानी कि जो आज दिनांक है 2/1/2025 को जारी किया गया है। द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि सभी जो है जोनल यूनिट की तरफ से यह जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर्म ओपन मार्केट इन लेवल फर्स्ट, यानी कि लेवल फर्स्ट ऑफ द पे मैट्रिक्स 7th सीपीसी, यानी कि जो 7वें वेतन है उसके हिसाब से यहाँ पर जो भर्ती है उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्लीज रिफर टू बोर्ड लेटर डेटेड, यानी कि 4/6/2019, यानी कि जो आपका 4 जून 2019 में आया था, जो अभी नोटिफिकेशन यानी कि जो चेंज हुए थे उसके रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल फर्स्ट ऑफ द पे मैट्रिक्स। द इशू हैज बीन रिव्यूड एंड सरसेप्शन फॉर द अर्लियर इंस्ट्रक्शन एज अंडर रेफरेंस है। यानी कि आप यहाँ पर यह देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि आपका जो है 14/6/2019 को जो चेंज किए गए थे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, उसे अब बदला जा रहा है। यानी कि अब जो है इसके लिए जो योग्यता है, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको 10वीं पास और आईटीआई या इक्विवेलेंट आर एनएसी, यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड किया गया है। यानी कि ग्रांटेड बाई एनसीबीटी, यानी कि यह जो है एनसीबीटी से अगर आप एनएसी किए हैं तो 10वीं किए हैं तो, और आईटीआई किए हैं तो, या उसके इक्विवेलेंट है तो इसके हिसाब से यानी कि सभी जो है एलिजिबल है, यानी कि सभी को बराबर ही माना जाएगा। अब यहाँ पर यानी कि जो बच्चा 10वीं किया है, यानी कि जो बच्चा 10वीं किया है उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, यानी कि उसके लिए तो मज़े मज़े हैं। लेकिन जो बच्चा आईटीआई किया है उसके लिए यह थोड़ा सा दुखद समाचार है, क्योंकि उनको यहाँ पर यानी कि उनका जो हक है वह थोड़ा सा किसी और को दिया जा रहा है। यानी कि अब उसके ऊपर यह रहेगा कि वह जो सीट है वह रिजर्व नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा। तो दोस्तों, यह है इन्फॉर्मेशन। अगर आपने आईटीआई किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्या यह सरकार अच्छा किया है बच्चों के साथ, यह भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।